लाइक शाहिद अफरीदी अपने मुंह से काफी दफे बोल चुके हैं कि मुझे ग्रास रूट लेवल दें, मैं उसको बेहतर करूंगा। तो भाई दें। शाहिद खान अफरीदी की बात कर रहे हैं? यस, क्वालिफाइड है यार, क्वालिफाइड। भाई मुझे अभी आप रोला डाल रहे थे थोड़ी देर पहले, सर मुझे ये बताएं, क्वालिफाइड होना जरूरी है? शाहिद अफरीदी अगर वो मुंह से कह रहा है आकिब जुवैद क्वालिफाइड है। अच्छा, आकिब जुवैद क्वालिफाइड नहीं? भाईजान पूछे कितने लेवल कोर्स किए उन्होंने, और बाकी जो रखे हुए हैं वो क्वालिफाइड है सारे। कौन से? अभी आपने जो दिया था बताया ना लेवल सर, लेवल 3 लेवल 4 मैं बात कर रहा हूँ जो यूके में गेम है, जो यूके में गेम है, जो आके आपने अतीकुज़्ज़मान एक गए उस दिन भी हमने एक वो जो आपके हमने लिए थे प्रोग्राम में अपने, वो क्या नाम था उनका, इमरान मानी साहब। वो कम लोग हैं वो, मतलब जो हार्ड हिटिंग कोच असल हैं, जिनका जो कैंप इधर लगाए आके उनसे सीखने को मिले, उनको उधर भेज दिया है। वो कहते हैं, मुंह से बोल रहे हैं कि भाई हमें काम करने की जरूरत है, हम करेंगे पाकिस्तान। तो कहते हैं कि मुझे बुलाएं आकिब जुवैद साहब को, पता चले कि हाँ बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो बाहर जाके मजबूरन काम कर रहे हैं। अर्ज कर रहा हूं उन बाहर वालों का, यहां पर जो लोग हैं जो मुंह से बोल रहे हैं कि भाई मुझे ग्रास रूट लेवल क्रिकेट दो, क्यों नहीं देते? एक और कारनामा बताऊं आपको। अब आप सोच रहे होंगे, लोग सोच रहे होंगे कि शाहिद अफरीदी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को कह रहे हैं कि मुझे इनको जो है वो चेयरमैन साहब को एक ओहदा दें, या चेयरमैन रखेंगे वो वजारत दाखिला रखें, वो अपने चेयरमैनशिप के चक्करों में है। अगर वो अपने चेयरमैनशिप के चक्करों में हो तो मेरे पास शॉट है उनका, मेरे पास उनका शाहिद अफरीदी का शॉट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मुझे अगर कोई ओहदा मिलता है तो ना मैं कोच में आऊंगा, हेड कोच आऊंगा, मैं ग्रास रूट में जाऊंगा। दूसरी तरफ अगर हम कहें, यूनुस खान को कहा जा रहा था कि आप, सर यूनुस खान का एटीट्यूड प्रॉब्लम है। यूनुस खान मना कर दिया ना, यूनुस खान को रखना था इन्होंने एज ए बैटिंग कंसल्टेंट, इन्होंने रखना था, लेकिन उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम था, उनकी रिपोर्ट हो चुकी थी। वकार यूनुस को क्यों नहीं रखा गया? आपको याद है वकार यूनुस की साथ बिठा के चेयरमैन साहब ने अनाउंसमेंट की, उससे अगले दिन होया किसी पता था ना सर क्या हुआ था नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर, किसके साथ, जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनको नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी किसी को काम नहीं करने देती भाई। तो सर फिर आपके काम हो गए। चेयरमैन साहब को चाहिए कि न्यूट्रल बंदे जो क्वालिफाइड लोग हैं वो रखें, जो क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं। मुझे बताएं, हेड ऑफ वुमेन क्रिकेट राफिया हैदर, क्रिकेट से क्या ताल्लुक है उनका? कोई ताल्लुक नहीं है सर। मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी और ये क्लिप मुझे पता है, लेकिन और ये 100% मुझे पता है ये मेरा क्लिप जाएगा आगे तक। देखिए सर ये देखें, क्वालिफाई नहीं किया आपकी टीम? नहीं सर, क्वालिफाई किसकी वजह से किया? जो मर्जी हम तनकीद करें मोहम्मद वसीम पर, एक क्रेडिट मैं उनको देता हूं कि जो मेहनत उन्होंने की है, मैंने लड़कियों से भी पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे साथ बहुत मेहनत की है मोहम्मद वसीम ने, इसमें कोई शक नहीं। अब्दुर्रहमान ने बड़ी मेहनत की है, ठीक है, जिनका क्रेडिट है उनको देना चाहिए। सर राफिया हैदर ने नहीं करवाई आके प्रैक्टिस। अच्छा, एक और कारनामा बता दूं आपको। जी, अभी आपको पता है रिसेंटली जो डिपार्टमेंटल ग्रेड 2 है वो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। कितने डिपार्टमेंट से? 36 आई थिंक 100 डिपार्टमेंट से। कादर साहब आपको खबर देने जा रहा हूँ जी सर, कि लड़कों को, कई ऐसे लड़के हैं जिनको डिपार्टमेंट्स ने पैसे ही नहीं दिए। और इनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या शामिल है, पीसीबी क्या लिखवाता है कि आपने किसी भी प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 1 साल से कम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना और उन्हें 1 साल मुसलसल सैलरी देनी है। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने सिर्फ 1-1, 2-2 महीने की सैलरी दी है और उसके बाद उनको कहा है अल्लाह हाफिज। जेड़ा हार रहा है वो कहता है तुम जाओ घर, अगले साल देखेंगे। 35 लाख रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेता है एक टीम की एक सीजन के लिए एंट्री, एक टीम से। मिसाल के तौर पे अगर कहते हैं कि यार किसी सर्विस डिपार्टमेंट ने अगर टीम खिलानी तो 35 लाख रुपया उन्होंने जमा कराना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद उन्होंने 20 या 25 प्लेयर का एक एग्रीमेंट लेटर देना है जिसमें उनको वो 1 साल के लिए पॉइंट करेंगे। तो बच्चों को एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि आप आए खेलने के लिए, और जैसे ही वो टूर्नामेंट हारते हैं उसके बाद उनकी छुट्टी करा दी जाती है, वो बेचारे घरों में चले जाते हैं। और जिस तरह की क्रिकेट खिलाई जाती है उनको आप देख लें कि अगर कितने सालों से ये तमाशा चल रहा है और कौन कौन आके इन इवेंट्स के अंदर खेल रहा है, किस क्राइटेरिया के अंदर आके खेल रहा है, आपको हंसी आएगी। आप और मैं उससे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल लें अगर 1-2 साल हम भी प्रैक्टिस कर लें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर तवज्जो नहीं देगा, निचली क्रिकेट के ऊपर। अभी आज मुझे खबर मिली है कि एलसीसी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बाबर आजम साहब का अपना, सुन ले जरा, बाबर आजम साहब जहां आपका नेट लगता था यूस्लिम का, वहां पर आज बाकायदा तौर पर ये डिसीजन हो गया है कि 8 के 8 क्लब बंद कर दिए गए हैं। किसने करने? कौन कर रहा है? वो खुर्रम नियाज़ी साहब। नहीं, किसके अंडर है वो? किस? एलसीसी ग्राउंड। एलसीसी ग्राउंड ले लिया गया है एलआरसीए से। आपको ये भी खबर दे दूं, एलआरसीए को कहा गया है कि यहाँ कोई भी क्लब नहीं लगेगा, यहाँ कोई भी लोकल क्रिकेट नहीं होगी, यहाँ सिर्फ
पाकिस्तान लेवल का कैंप लगेगा और नेशनल क्रिकेट एकेडमी को प्रैक्टिस के लिए वो शिफ्ट कर दिया गया। और अब वहां पर बस ठीक है, आपके फिर साइड मैचेस हो आप गए, फिर 8 कोशिश क्लब करें कि हॉकी वाला हाल हो जाएगा हमारा। यूसुफ से बाबर आजम इंशाल्लाह। निकला, अगर शाइनिंग की बात करें पीएनटी, आपको बहुत बड़ा नाम बताने अजहर लगा जैदी साहब का। अजहर जैदी साहब का क्लब बंद, अब्दुल कादर वाला, अब्दुल कादर साहब वाला क्लब बंद, अब वहां पर वो नहीं जा सकेंगे। कितने अब्दुल कादर से पता कौन कौन निकला? नसीम शाह, उसके बाद ये हनैन शाह। पीएनटी का नाम लेना पहले तो। अच्छा, उधर से इमरान नजीर, हाँ, इमरान नजीर, अब्दुल रजाक, अलीम डार साहब, एहसन रजा साहब जो कि अंपायर हैं, वो सारे इन्हीं के प्लेयर हैं। जी, ये क्लब हो गए बंद सर। और इन जो ये क्लब बंद हुए ना, इनके पास ग्राउंड नहीं है। एक क्लब में अगर 100 बच्चा खेलता है, उसके बाद 1000 बच्चा जो है वहां से फारिग हो गया। अब वो वहां क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब मुझे एक बात बताएं कादर साहब, कितने ग्राउंड है लाहौर के अंदर? कई दफे ताले भी लगे हैं, मतलब उनको बेचारों को जलील करके बाहर निकाल दिया, लेकिन वो किसने लगाए थे? ऑब्वियसली नेशनल क्रिकेट एकेडमी। नहीं सर, हाँ जी, वो ताले लगाए थे एलआरसीए ने। एलआरसी को कौन कहता है? जो भी कहते हो सर, एलआरसीए एहतजाज नहीं कर सकता। एलआरसीए नहीं कह सकता। एलआरसीए का काम क्या है यार? लाहौर की क्रिकेट चलाना उनका काम। तो फिर ठीक है, अब मुझे 134 के ऊपर क्लब है लाहौर के अंदर जी, जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, और 134 क्लब से ज्यादा ही होंगे। और मजे की बात बताऊं, उसमें से 90% क्लबों के पास अपना ग्राउंड ही नहीं है जी। वो प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? ये भी सुनने वालों के लिए बड़ी हैरानगी होगी कि वो मांगे तांगे क्लबों के ऊपर जाकर कभी कभी प्रैक्टिस कराते हैं। और जिन क्लबों के पास प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड है, वो क्लब ही इस काबिल नहीं है कि वहां पर आकर आप अच्छी क्रिकेट खेलें। वहां पर सिर्फ अकेडमीज बनी है। जो ग्राउंड अच्छी बनी है वो पीएचए के पास है। तो पीएचए की टीम कैसी है? ठीक है जी। और उनका क्लब कैसा है? ठीक है, वो पीएचए के पास जो सब्जादार वाला ग्राउंड है, लियाकत चौक वाला, एक वो है, एक रेस कोर्स के अंदर 2 मेरे ख्याल में 3 और 3 6 क्लब लगे हैं। एक रेस कोर्स के पास है, रेस कोर्स में 2 ग्राउंड, लेकिन वहां प्रैक्टिस किसी को करने की इजाजत नहीं होती। सिर्फ वहां पर आपको पेड ग्राउंड मिलता है। आपके पास ग्राउंड्स हैं, लेकिन उनमें क्यों नहीं देते? यही देखिए, मुझे अच्छी तरह याद। अब यहाँ पर जो एलसीसीए ग्राउंड है, आपके पास नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आपके पास वजीर अपना है, आपके पास गवर्नमेंट अपनी है, क्यों नहीं बनाते नए ग्राउंड क्लब के लिए? क्लब्स क्रिकेट के लिए अलग क्लब्स क्यों नहीं बनाते? पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने चारों तरफ उनके पास जगह भी है नेट्स लगाने के लिए, बनाए हुए। वहां पर उन्होंने अपनी अकेडमी बनाई। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं क्रिकेट से। उन्होंने जबरदस्ती आपको याद है आए थे, एक डायरेक्टर आए थे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में, अदनान अरशद ओलग, डीजी साहब आए थे जो गुजरांवाला चले गए। अदनान अरशद ओलग थे? नहीं, अदनान अरशद नहीं थे, वो दूसरे थे। वो अब गुजरांवाला में लगे हुए। उन्होंने यहाँ पर आकर बकायदा अकेडमी बनाई, अपने 4-5 लोगों को वहां करवाया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास भी पीछे क्लब है, वो उसको बैन कर दिया गया। उसके बाद स्टे चल रहा है कोर्ट का। अब आप देखिए, आपके पास न्यू इत्तेफाक में जो पीछे इत्तेफाक हॉस्पिटल के साथ जो वहां पर आप अब अंदाजा लगाएं, वहां पर पता कितने क्लब आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब से मॉल्टोन ने तमाम लोगों को वहां से निकाला है, 10-12 है, 10-12 लोग आ गए वहां पर। अच्छा, वहां पर लड़के में मुझे दिखाई दिया है कि वहां पर रश ही नहीं, वो आपको लगेगा मिंटो पार्क। ठीक है, हाँ, वो किसी दूर में मिंटो पार्क की उतरे लड़के वहां खेल रहे होते हैं, वो ग्राउंड नहीं बचेगा। लेकिन भाई बनाना किसने? अच्छा, आज एक डिसीजन कल हुआ है, मैं आपको बता दूं कि बिलाल यासिन साहब हैं, पीए वजीर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एलआरसी के साथ एक मीटिंग की है और वो ये कह रहे हैं कि मिंटो पार्क, जिसको हमने माशाल्लाह तबाह बर्बाद कर दिया था, जिसके अंदर से 8 कप्तान कौमी टीम के निकले थे साबिक, वहां पर 2 या 1 ग्राउंड दोबारा बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। अब ये ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं होती, ये सुना है, उसका विजिट भी किया गया है। अगर वो ग्राउंड बन भी जाएंगे ना कादर, तो वहां पर वो माहौल नहीं होगा जो पहले ही मिंटो पार्क का माहौल होता था। आपने शायद देखा होगा वहां क्रिकेट खेलते हुए, क्या वहां पर लोगों को फैसिलिटीज। मैंने खुद भी क्रिकेट खेली है वहां पे, मिंटो पार्क में। हाँ जी, मिंटो पार्क ऐसा आपने एनवायरनमेंट कभी क्रिकेट का देखा है? में क्रिकेट ऐसी होती थी, 16 क्लब लगते थे। 16 आजकल के जो लड़के हैं ना, वो शायद वो इमेजिन नहीं कर सकते। अब जो क्रिकेट हमने खेली है, वहां पर अगर हम फील्डिंग पे खड़े हैं तो इधर से हार्ड बॉल गुजर रहा है, इधर से हार्ड बॉल गुजर रहा है, और साथ मैट लगा है। वो संडे को होता था। अब वो मैटिंग, आपको मैटिंग ही मैटिंग ग्राउंड में नजर आएगी। ठीक है, उधर टेप बॉल भी हो रही है, उधर हार्ड बॉल भी हो रहा है, और उधर जो आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर थे उनकी सिंगल विकेट्स भी होती थी टेप बॉल की। अब आपको बता दे तो जरा, वो प्लेयर जो वहां से, अभी आप इनका जिक्र कर रहे थे, मुदस्सर नजर साहब का, मुदस्सर नजर साहब, उनके वालिद, वो वहां से निकले। फिर उसके बाद सलीम मलिक, आमिर सुहेल, आकिब जवेद, अहमद शहजाद, तारीखी ग्राउंड थी। कितने प्लेयर वहां से निकले। उसको उस वक्त के जो वजीर आला साहब थे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उस ग्राउंड को खत्म किया, वहां पर ग्रेटर इकबाल पार्क बनाया,
जो आज उतना हिस्सा, मजे की बात बताऊं, अगर आप उसी हिस्से में चले जाए ना मिंटो पार्क के, वहां पर आपको उजाड़ दिखाई देता है, सिर्फ वही एरिया आबाद है, वहीं पर लोग आते हैं। एक तरफ ये रवायती जुमला है कि जिस मुल्क के शहर के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के हस्पताल वीरान होते हैं। तो आप अस्पतालों में जाके देखें रश कितना होता है। मुझे आज पता लगा। जब आपके लाहौर में ग्राउंड्स खत्म हो जाएंगी, जब आपके लाहौर शहर बहुत बड़ा है, अब जो है वो मेरे ख्याल में वो आगे तक तकरीबन जाता है, और इधर आप चारों कोने देखें तो मेरे ख्याल में शेखुपुर तक अब लाहौर है। तो वो अगर उसमें जो अगर आपके क्लब्स हुआ करते थे किसी दौर में, इधर भी हम LCCA में जब जाते थे तो कितना बच्चा होता था? तकरीबन 250-300 बच्चा, 300-400 बच्चा होता होगा तकरीबन। वालिदैन अपने बच्चों को लेके आते सर अब्दुल कादिर एकेडमी में कम से कम 200-250 बच्चा होता था एट अ टाइम। एग्जैक्टली। और PND में 100-150 बंदा होता होगा। उधर से यू सलीम और शुएब में जो है वो आप इतने लगा लें 200। कुछ भी था, बहुत सारे लोग कहते थे कि वहाँ बिजनेस होता है, बहुत सारे लोग कहते थे वहाँ बिजनेस होता है, लेकिन वहाँ पर आबाद तो थे लोग, एक्टिविटी थी ना। यार बाबर आजम कहाँ से निकला? आप जिसको आप कहते हैं दुनिया का लेजेंड, सर देखें, वहीं से निकला ना। सर आप देखें, आप उस ग्राउंड को छोड़ें, आपने अगर कंपैरिजन करना है ना क्रिकेट का, तो आप चले जाएं फिर लेफ्ट साइड पे आपकी मिनी हॉकी स्टेडियम है, उससे साथ नेशनल हॉकी स्टेडियम है। कितने लड़के बच्चे बच्चियां आते हैं, पूरा एरिना आप देख लें ना, पूरा एरिना देख लें, एक तरफ इधर रश, एक तरफ वहां के लड़कों को काउंट करना सही कह रहे हैं। आपको सारी जिंदगी क्रिकेट, आपको पता है कि हॉकी जो है वो गलती से हमारा कौमी खेल हो गया है। अब तो कौमी खेल हमारा क्रिकेट है। अब अल्लाह ना करे कि हम कौमी खेल क्रिकेट बना लें, क्योंकि भी कौमी खेल हो रहा है, वो उसी तरह हो रहा है। और जो इस तरह के डिसीजन करेंगे लोग, जो डोमेस्टिक का हाल हो रहा है, जो ये क्लब्स का हाल हो रहा है, और ख्वाजा नदीम साहब से गुजारिश है कि ये थोड़ा रहम करें सर, और आगे जाके उनको बताएं कि नहीं हो सकता।